हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के सेकेंड जेनरा मार्केंसिया के बारे में। अगर आप रिक्सिया के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो रिक्सिया के बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके रिक्सिया के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी और बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए डिटेल्स में देखते हैं मार्केंसिया के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो आइए देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ मार्केंसिया। पहला है क्लास इसका क्या होता है? हेपेटिक कॉप्सिटा। दूसरा है आर्डर क्या होता है? मार्केंसियल्स। फैमिली क्या है? मार्केंसिएसी। ठीक है, यानी कि आर्डर क्या है इसका? हेपेटिक कॉप्सिटा। क्लास क्या है इसका? हेपेटिक कॉप्सिटा। आर्डर क्या है? मार्केंसियल्स। और फैमिली क्या है? मार्केंसिएसी। अब हम बात करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। तो आइए एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द जीनस मार्केंसिया विथ अबाउट 65 स्पीसीज इज फाउंड इन ऑल द वर्ल्ड। यानी कि जो मार्केंसिया स्पीसीज है उसमें लगभग 65 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। आइए अब इसके हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो द स्पीसीज ग्रो बेस्ट इन कूल मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। यानी कि जो मार्केंसिया की स्पीसीज होती है वो जनरली बेस्ट जो इसकी ग्रोइंग होती है वो कूल मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो होती है। यानी कि जनरली इनकी जो हैबिटेट कंडीशन है वो ऐसे प्लेसेस में पाए जाते हैं। एक इसमें स्पीसीज है जिसका नाम है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा ग्रो एज ए pioneer इन द burnt soil ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर फायर। यानी कि एक स्पीसीज है जिसका नाम है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। ए बेस्ट pioneer ग्रोविंग स्पीसीज है। जब किसी जंगल में आग लग जाता है तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइनर कम्युनिटी होती है वो मार्केंसिया की देखी जा सकती है। जो कौन सी है? मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो आप किसी जंगल में आग लग जाए तो वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइनियर स्पीसीज है मार्केंसिया की कौन ग्रो करती है? तो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। ठीक है, अब आइए इसके हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो जो प्लांट होता है मार्केंसिया का वो कैसा होता है? गेमेटोफाइटिक, यानी कि एप्लाइड इन नेचर होता है। तो आइए देख लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। तो द गेमेटोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज प्रोस्ट्रेट, यानी कि सीधा होता है। एंड डार्सी वेंट्रल, यानी कि डार्सल और वेंट्रल सरफेस इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डाइकाटमसली ब्रांच्ड, और इसकी जो डाइकाटमसली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें द डार्सल सरफेस ऑफ द थैलस बियर जिम्मा कप्स एलॉन्ग द मिडरिब। ठीक है, यानी कि इसके डार्सल सरफेस पे थैलस के क्या होता है? जिम्मा कप प्रेजेंट होता है मिडरिब पे। अगर वेंट्रल सरफेस की हम बात करें तो द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स राइजॉइड्स, और राइजॉइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड स्केल्स। ठीक है, अगर इसके हम थैलस को रफली ड्रा करें तो ऐसे कुछ इसका जो होता है मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये डार्सल सरफेस है और यहाँ पे मिडरिब है और यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्मा। ठीक है, ये क्या है? जिम्मा, जो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, और इसके डार्सल सरफेस का स्ट्रक्चर है। अगर इसके वेंट्रल सरफेस को हम ड्रा करें तो कुछ इसका जस्ट अपोजिट वाला जो पोर्शन होगा ऐसे होगा, और इसके अपोजिट पोर्शन पे क्या पाया जाता है? तो राइजॉइड और स्केल। तो स्केल से ऐसे कुछ इसमें ड्रा किए जाते हैं। और राइजॉइड देखेंगे तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से इसके
वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, जो सबस्ट्रेशन से इससे वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये था वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस स्ट्रक्चर्स, जो इजीली हम इसके आधार पे रिक्सिया और मार्केंसिया के थैलस को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। मार्केंसिया के डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम जिमा कहते हैं, जबकि रिक्सिया के थैलस पे जिमा कप एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो 3 डिस्टिंक्ट रीजन इसमें प्रेजेंट होता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो पहला रीजन है एपिडर्मल रीजन, दूसरा है फोटोसिंथेटिक रीजन और तीसरा है स्टोरेज रीजन। अब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मल्स फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग एबव द फोटोसिंथेटिक रीजन। जो एपिडर्मल रीजन होता है वो क्या करता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है फोटोसिंथेटिक रीजन्स के ऊपर, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज इंटरप्टेड मैनी बैरल शेप्ड एयर पोर्स, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूस ना होके इंटरप्टेड होता है और एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें हम, मैनी सिंपल और ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ठीक है, मैनी सिंपल ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर एराइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ईच चेम्बर। यानी कि इसमें क्या होता है कि सिंपल और ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स का जो एराइजिंग होती है वो कहाँ से होता है, फ्लोर ऑफ ईच चेम्बर्स। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, स्टोरेज रीजन। ठीक है, स्टोरेज रीजन आर कंपोज्ड पॉलीगोनल पेरेन्काइमेटस सेल्स। यानी कि जो इसमें स्टोरेज रीजन होता है वो किससे मेडअप होता है, तो पॉलीगोनल पेरेन्काइमेटस सेल से। और देख लेते हैं इसमें जो स्टोरेज पॉइंट रीजन है वो क्या स्टोर करता है, तो इट स्टोर स्टार्च और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो मार्केंसिया के थैलस में जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्च या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 मेथड द्वारा होता है, पहला वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल्स में देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फॉलोइंग मेथड से होता है। पहला है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। ठीक है, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या करा कि द डेथ एंड डीके स्टार्ट फ्रॉम older parts and rich dichotomous branch and form 2 independent plants। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है डेथ और डिकेइंग वाले में कि मार्केंसिया का थैलस होता है ऐसे। ठीक है, और ये इसका ओल्डर पार्ट होता है, जनरली मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। तो इसमें जो डेथ डिकेइंग प्रोसेस वो स्टार्ट होते होते ये डाइकोटोमसली पॉइंट पे पहुंच जाता है। डाइकोटोमसली एपिकल नोच होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो थैलस होता है 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है और इच जो फ्रेगमेंट से बनेंगे कैपेबिलिटी रखते हैं टू ग्रो अ न्यू प्लांट्स। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ थैलस। दूसरा पॉइंट है जिम्मी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो थैलस होता है मार्केंसिया के उसके डॉर्सल सरफेस पे क्या पाया जाता है, जिम्मा कप। तो वही है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भाग ले रहा है। कह रहा है कि द मैच्योर जिम्मी फॉल ऑन द ग्राउंड एंड इफ कंडीशन आर सुटेबल दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू थैलस। यानी कि जो जिम्मी है वो जब मैच्योर हो जाता है और ग्राउंड पे फॉल यानी गिरता है, तो जब जैसे इसको सुटेबल कंडीशन मिलता है वो जर्मिनेट करके न्यू थैलस ऑफ मार्केंसिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये था बाय जिम्मा
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कम्प्लीटली हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कैसे होता है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहेंगे, तो इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसके मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे, और दूसरा क्या है, आर्चिगोनियोफोर बोलेंगे। ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं, तो मैक्सिमम जो मार्केंसिया के अगर हम थैलस की बात करें तो ये डायसियस होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें डायमार्फिज्म देखने को मिलता है। मेल और फीमेल थैलस जनरली क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं एक दूसरे के आधार एक दूसरे से। तो कैसे हम पहचानेंगे, थोड़ा एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर के आधार पे, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, एंथ्रीडियोफोर यानी कि जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, हैज ए 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी कि जो एंथ्रीडियोफोर होता है वो 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और कैसा होता है, स्लाइटली कन्वेक्स होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्लाइटली कन्वेक्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली 8 लोब्ड पेल्टेक डिस्क एट इट्स अपेक्स। ठीक है, यानी कि जो एंथ्रीडियोफोर होता है उसमें क्या होता है कि स्लाइटली कन्वेक्स होता है और 8 लोब इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसके अपेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम आर्चिगोनियोफोर की बात करें, आर्चिगोनियोफोर की अगर हम बात करें तो आर्चिगोनियोफोर को और क्या बोलते हैं हम, कार्पोसिफेलम। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आर्चिगोनियोफोर को हम क्या बोलते हैं, कार्पोसिफेलम बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द स्टाल का आर्चिगोनियोफोर स्लाइटली लॉन्गर देन एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर से थोड़ा सा क्या होती है, लॉन्गर होती है। इट इज यूजुअली 8 लोब्ड, ये भी 8 लोब्ड होती है। द लोब इज डार्सी वेंट्रल, द डिस्क लुक लाइक अम्ब्रेला। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम इसके आर्चिगोनियोफोर की हम बात करें तो इसका जो शेप होता है जो डिस्क का, वो अम्ब्रेला लाइक होता है। तो इसको ड्रा करके हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कुछ मार्केंसिया का थैलस है। ठीक है, और इसके जस्ट एपिकल नोच पे क्या होता है, एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 थैलस को ड्रा करेंगे जिसमें हम स्पष्ट करेंगे कि एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर को कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इसके मेल एंथ्रीडियोफोर है और कौन आर्चिगोनियोफोर है। तो यहाँ पे डिस्क है सपोज दैट, और इसमें देखेंगे जो इसका आर्चिगोनियोफोर होता है उसमें 8 जो है अम्ब्रेला शेप्ड में ऐसे स्ट्रक्चर बने रहेंगे। ठीक है, जो इसका जो टेंटिकल इसको बोलेंगे, तो इसका जो शेप है कुछ ऐसे रहेगा, जबकि एंथ्रीडियोफोर का स्ट्रक्चर से आप देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा जो कन्वेक्स होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। तो कभी कभी जो है ये पूछ लिया जाता है कि मैं एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर में क्या डिफरेंस होता है, तो जबकि उसका अम्ब्रेला शेप्ड में था, ऐसे टेंटिकल जो है नीचे की तरफ जो है छतरी नुमा जो है वो क्या होंगे, नीचे की तरफ झुके होंगे, जबकि इसमें क्या होता है थोड़ा सा ऐसे स्टार शेप्ड में बने रहेंगे। ठीक है, तो एंथ्रीडियोफोर का स्ट्रक्चर है, जबकि अम्ब्रेला शेप्ड जो लोब होता है वो आर्चिगोनियोफोर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन, इसके फर्टिलाइजेशन के लिए जितने ब्रायोफाइट्स हैं वाटर वेरी नेसेसरी होता है, इसलिए इनको प्लांट एम्फीबियन भी कहते हैं। तो देख लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मोस्ट स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया आर डायोसियस,
आर हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्पोरोफाइट की बात करें हम, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट डेवलप होता है, और जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। द डिप्लॉयड जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, द सेल्स ऑफ वेंटर कैनाल विच डिवाइडेड पेरिक्लाइनली एंड गिव 2 to 3 लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिप्ट्रा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैलिप्ट्रा, आप लोग याद रखिएगा, और कैलिप्ट्रा का फंक्शन पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, वो उसमें जो वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो डिवाइड होती हैं। यानी कि जो जाइगोट है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, वेंटर कैनाल सेल्स के अंदर, जो ओवरी वाला पोर्शन होता है, और वहाँ पे वेंटर कैनाल सेल्स पाई जाती हैं जो डिवाइड होते हैं पेरिक्लाइनली डिवीजन के द्वारा, जिसके थ्रू 2 से 3 लेयर बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। और कैलिप्ट्रा का फंक्शन क्या होता है, तो द कैलिप्ट्रा फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द यंग स्पोरोफाइट। और ये जो कैलिप्ट्रा होता है वो क्या करता है, यंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग उसके चारों तरफ करके। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, इलेटर्स। ठीक है, इलेटर्स क्या होते हैं, इलेटर्स को देख लीजिए। इलेटर्स द जर्की मूवमेंट ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर स्कैटरिंग द स्पोर इन द एयर। यानी कि जो इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स इसमें इसके स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं, और इसमें जर्की मूवमेंट यानी कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका होता है, और इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो जाइगोट था, ठीक है, जाइगोट, और जाइगोट एक्चुअली जो मार्केंसिया का थैलस हैप्लॉइड इन नेचर है, तो यहाँ पे होगा जाइगोटिक मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू ही क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे, जो स्पोर्स एक तरह से बनेंगे, और ये जो स्पोर्स या जो स्पोर्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, तो इसके स्पोरोफाइट में हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेटर्स स्पोर्स का फॉर्म, तो ये मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसमें जर्क क्रिएट होता है, और इसकी जो वाल होती है कैलिप्ट्रा की वो बर्स्ट हो जाती है, और यहाँ से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट मार्केंसिया के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।